नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो विधानसभा में आज परिवहन घोटाले की गूंज सुनाई दी है। कांग्रेस ने सदन के अंदर से लेकर के सदन के बाहर तक परिवहन घोटाले को लेकर जम करके प्रदर्शन किया है। अब सौरभ शर्मा की नियुक्ति से लेकर के करोड़ों की नकदी, 52 किलो सोना किसका है, इसको लेकर के नेता विपक्ष उमंग सिंघार के द्वारा ध्यान आकर्षण का लगाया गया है। इसको लेकर के कांग्रेस ने आज सदन में वॉकआउट भी कर दिया। सदन में उमंग सिंघार ने परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह से कई सवाल पूछे। उनका कहना कि अब तक जांच एजेंसी के द्वारा क्या कार्रवाई की गई। इसके साथ ही पूरे घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से करने की मांग भी कांग्रेस के द्वारा उठाई गई है, जहां पर इस पर परिवहन मंत्री ने कहा कि अभी सक्षम एजेंसी के द्वारा जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन आने के बाद ही आगे पर जो है काम किया जा सकेगा। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के द्वारा सौरभ शर्मा की नियुक्ति का मामला भी उठाया गया, जिस पर परिवहन मंत्री ने कहा सौरभ शर्मा की नियुक्ति नियमानुसार ही की गई थी। वॉकआउट करके सदन के बाहर पहुंचे उमंग सिंघार ने तमाम तरह के आरोप लगाते हुए कहा कांग्रेस को सरकार की ओर से वर्तमान में जांच की जा रही पर भरोसा नहीं है, इसीलिए सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करे। हेमंत कटारे ने भी सौरभ शर्मा की नियुक्ति को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए। सौरभ शर्मा मामले पर सरकार के द्वारा हर तरह का सहयोग किया जा रहा है और कांग्रेस ने ध्यान आकर्षण के माध्यम से जो अवैध वसूली की बात कही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। आज उसी मुद्दे पर विस्तार से होगी चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये बयानबाजी सुनिए। हमारी दो इंडिपेंडेंट एजेंसी जब जांच कर रही, मुझे लगता है कि जब तक उनका जांच प्रतिवेदन सरकार के समक्ष नहीं आता तब तक अन्य और किसी जांच एजेंसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने उनसे आग्रह किया है कि जो पहले से जांच हो रही है कम से कम उसके परिणाम तो आ जाने दो। परिणाम के पहले आप कैसे कह सकते हो कि किस पर आरोप लगाना है, किस पर नहीं लगाना है। भूपेंद्र सिंह पे बहुत आरोप लग रहे हैं। सौरभ शर्मा की नियुक्ति को भी फर्जी बनाया गया है, दोषी दिखाई जा रही है उनके अंदर। जहाँ तक नियुक्ति का है वो आपने सदन में मेरे जवाब को देखा है। नियुक्ति के मामले में पूरी तरह निर्भरता कलेक्टर पर है। विभाग में अगर पद रिक्त नहीं है तो कलेक्टर तय करता है किस विभाग में रिक्त कहाँ भेजना है। तो नियुक्ति संबंधी सारी पारदर्शिता बरती गई है। बाकी नियुक्त व्यक्ति जब अनुकंपा दी गई उस समय ये तय नहीं होता कि ये बाद में चोर होगा कि अपराधी होगा कि अनियमितताएं करेगा। नियुक्ति प्रक्रिया में कहीं इस तरह का नहीं है। बाद में अभी विसंगति, मेरे समय जो विसंगति समझ में आई जांच के दौरान हम लोगों ने अध्ययन किया, शपथ पत्र गलत पाए गए तो हमने मध्य प्रदेश पुलिस को लिखा है हमारे विभाग ने कि एक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए और इस तरह से कार्रवाई भी करा। सर अभी अभी मुझे लगता है सक्षम एजेंसी जांच कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, ईओडब्ल्यू, सारे ऐसे जिम्मेदार हमारे जो एजेंसी काम कर रही है जिनकी अपनी एक मान्यता है। इसलिए वर्तमान में मुझे आवश्यकता प्रतीत हुई है। इससे पूरा देश में मध्य प्रदेश की बदनामी हुई है, विदेशों तक बदनामी हुई है, उसका उत्तर नहीं दे रही है। 3 महीने बीत गए हैं। क्या भूपेंद्र सिंह ने उनकी नोटशीट पे आधार पर जो फर्जी नियुक्ति सौरभ शर्मा की गई थी, मैं दस्तावेज डाला, पूरा एक एक नोटशीट दिखाई, विभाग की नोटशीट, कि कैसे उनकी 14/9/2016 की नोटशीट के बाद उसकी फर्जी अनुकंपा नियुक्ति दी गई। तो भूपेंद्र सिंह के ऊपर FIR होनी चाहिए। जो बातें माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने गोविंद सिंह राजपूत के बारे में कही हैं कि गोविंद सिंह राजपूत ने कूट संपत्ति अर्जित करी, उसके ऊपर लोकायुक्त EOW की जांच होनी चाहिए और हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो। नहीं, ये महत्वपूर्ण है। करप्शन, भ्रष्टाचार, 150 करोड़ के करीब परिवहन का बजट है और 5000 से ज्यादा करोड़ रुपए का पैसा, आम जनता का गाड़ी कमाई का पैसा, जिससे ईंटें बनाई गई, कई प्रॉपर्टियां खरीदी गई, उसमें पूर्व परिवहन मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो तत्कालीन, हम उन पे चाहते हैं कि उन पे FIR हो और नामजद और उन पे जांच होना चाहिए। जबकि जो DRI, इनकम टैक्स, ED जब जांच कर रही, इतनी सारी केंद्रीय एजेंसियां, तो इनको CBI को देने में क्या परेशानी है? क्या इनको लगता है कि बड़े मगरमच्छ, बड़े मंत्री, बड़े अधिकारियों का नाम आएंगे, इसलिए डर रही है CBI को देने से सरकार?
तो ये बयान आपने सुना, जहां पर कांग्रेस के द्वारा कहना कि भाजपा आखिरकार क्यों नहीं सीबीआई को जांच सौंपना चाहती है। तो चलिए चर्चा की कर लेते हैं शुरुआत। हमारे साथ हैं योगेश गुप्ता जी, बीजेपी प्रवक्ता, और जितेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। योगेश जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि सदन में काफी गंभीर मुद्दा आज उठाया गया है, सौरभ शर्मा का मुद्दा है, और इस विषय को लगातार जो है कांग्रेस के द्वारा यही कहना, क्या वजह है कि सीबीआई तक ये जांच नहीं जा रही है, और कहना है कांग्रेस का कि अगर सीबीआई तक ये जांच चली जाती है तो कई सारे ऐसे नाम जो अभी सामने नहीं आ पा रहे हैं उसके बाद धीरे धीरे करके सामने आने लगेंगे। देखिए सीमा जी, बड़ी विडंबना है कांग्रेस पार्टी की। दुर्भाग्यपूर्ण हालात हैं। जो विषय सदन के अंदर चर्चा करना चाहिए वो सदन के बाहर उठाते हैं, और जो सदन के बाहर करना चाहिए वो सदन के अंदर करते हैं। उमंग सिंघाल इतने वरिष्ठ विधायक होने के बावजूद इस प्रकार की अपरिपक्वता भरा जो बयान उन्होंने दिया है कि सीबीआई जांच होना चाहिए, यही उमंग सिंघाल 2 दिन पहले माननीय लोकायुक्त को प्रतिवेदन देने गए थे। समाचार की सुर्खियों खूब बटोरी इन्होंने, और जब सौरभ शर्मा का केस उजागर हुआ तो उसको उजागर करने वाली भारतीय जनता पार्टी शासित डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। उन्होंने दूसरे ही दिन स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश जारी किए कि किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण, राजनीतिक या किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण किसी को नहीं दिया जाएगा। ईडी, आईटी और लोकायुक्त को पूर्ण स्वायत्तता दी गई है कि आप निष्पक्ष जांच करें। और जब 3 जांच एजेंसियां इस प्रकरण पर पंजीबद्ध होकर जांच कर रही हैं, माननीय न्यायालय में उसके रिमांड मिल रहे हैं बराबर, और रिमांड के दौरान पूछताछ की जो कार्यवाही है वो आप सम्मानित मीडिया के माध्यम से जनता के समक्ष भी आ रही है। अब अनुसंधान थोड़ा लंबा चलता है, जांच की प्रक्रियाएं लंबी है, 3 जांच एजेंसियां, इनका अभी कोई रिजल्ट आया नहीं और आप लगे सीबीआई की जांच की मांग करने। कल तक तो आप ही सीबीआई को सरकारी तोता बताते थे, अभी कल सीबीआई को जांच सौंप देंगे तो बोलेंगे सीबीआई तो सरकारी तोता है, व्यापम में कुछ नहीं किया। व्यापम, ई टेंडर घोटाला और तमाम विभिन्न प्रकार के घोटालों का आरोप लगा के कमलनाथ जी सरकार आई 2018 में। लेकिन ये जो सोने मिले हैं, योगेश जी एक सवाल बीच में, जिस तरीके से कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है और कांग्रेस के द्वारा भी ये कहना, और हालांकि सबकी नजर इसी पर टिकी हुई है, 52 किलो सोना और 10 करोड़ जो मिला है वो आखिरकार किसका है, इसका पता कब तक चल पाएगा? जांच एजेंसी कब तक ये तमाम चीजों का पता लगा पाई? क्योंकि मामला ऐसा तो नहीं है कि कल उठाया गया है और आज आपसे सवाल पूछा जा रहा है, काफी समय हो गया है, कुछ तो इसमें राहत मिले, इसमें पता चले। नहीं, देखिए सीमा जी, मामला न्यायालय के अधीन है। जांच एजेंसियां अपना जवाब प्रत्युत्तर न्यायालय के समक्ष रखें। वो पब्लिक फोरम में तो इस चीज का अभी खुलासा नहीं कर पाएगी जब तक कोई न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और उस पर कोई निर्णय माननीय न्यायालय का नहीं आ जाता। तो थोड़ा सा धैर्य धारण करिए, थोड़ा 3 जांच एजेंसियां अपने काम में लगी हैं और पूरी निष्पक्षता के साथ जांच चल रही है, और दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल होकर रहेगा इस केस में, क्योंकि इस प्रकरण को पकड़ा हमने। 2016 में नियुक्ति हुई, 18 में कमलनाथ जी की सरकार आई, क्या किया उन्होंने? यही उमंग सिंघाल कमलनाथ जी की सरकार में अपने वरिष्ठ मंत्रियों पर, दिग्विजय सिंह जी के ऊपर, कमलनाथ जी के स्वयं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। तो उमंग सिंघाल जी की तो कथनी और करनी में फर्क है। इनको तो ना कांग्रेस पार्टी में कभी गंभीरता से लिया गया, ना मध्य प्रदेश की जनता ले रही, क्योंकि ये स्वयं ही इनका नैतिक पतन हो चुका है। इनकी जो धर्म पत्नी है सोनिया, वो विनीता सिंह, प्रतिभा मुदगल जी, उन्होंने अपने वकील बीबी गौतम के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करी है कि उमंग सिंघाल का चाल चरित्र दुराचारी है एक प्रकार का, क्योंकि इनकी 2-2, 3-3 शादियां हो चुकी हैं। सोनिया भारद्वाज मर्डर केस को रीओपन करने की उन्होंने अनुशंसा करी है और उमंग सिंघाल जी के ऊपर केस चलाने की अनुमति मांगी है उच्चतम न्यायालय ने। तो जो पत्नी इनकी स्वयं कोर्ट में जाकर इस प्रकार का बयान दे रही है कि ये भद्र समाज की महिलाओं को जाल में फंसाते हैं और उनके साथ दुराचार करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष के पद पर कांग्रेस पार्टी ने आखिर बिठा क्यों रखा है?
ये भी तो लंबा प्रकरण हो गया, 20 दिन पुराना। इनको तुरंत ठीक है। नैतिकता के नाते उससे इस्तीफा लेना चाहिए। ठीक है जितेंद्र मिश्रा जी, जहां मुद्दा उठाना चाहिए कांग्रेस वहां मुद्दा नहीं उठाती है। देखिए, कहाँ उठाना चाहिए कहाँ नहीं उठाना चाहिए सीमा जी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से थोड़ी पूछा जाएगा। देखिए, सवाल इस बात का है कि आज कांग्रेस क्यों आक्रामक हो रही है। कांग्रेस इसलिए आक्रामक हो रही है कि व्यापम का घोटाला आपने देखा, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला था, उसमें क्या जांच में पाया गया। सवाल इस बात का उठता है लगातार 30 से 35 मौतें हुई उससे जुड़े हुए लोगों की, क्या फायदा मिला, क्या सरकार ने निकाल के दिया। एक तो तत्कालीन मंत्री जो थे उन तक की भी आपने देखा संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जो इसका बहुत बड़े गवाह थे इस प्रकरण के। इसके बाद जैसे अभी गुप्ता जी ने कहा, व्यापम उन्हीं ने बताया घोटाले को। एक घोटाले का और उन्होंने जिक्र किया जो मैं भूल गया था, वो है ई टेंडर। ई टेंडरिंग का घोटाला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें टेंडर अपने मनमाफिक दिए गए, कमीशन लेकर के टेंडर ऊपर नीचे किए गए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारनामे। इसके बाद आइए आप डंपर घोटाले में क्या मिला, कोई नहीं, उसमें भी लीपापोती कर दी गई, जिसमें आपने देखा कि आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को डंपरों ने कुचल के मार दिया। ट्रॉली में अवैध रेत का उत्खनन और परिवहन हुआ और उसमें गोलीबारी तक होने लगी। इस मध्य प्रदेश शांति का टापू था, इनकी सरकार में ये क्या हो रहा है। एक नहीं 150 घोटालों की सूची है मेरे पास। मध्याह्न भोजन में क्या हुआ आपने देखा, 100% उपस्थिति का मध्याह्न भोजन बांट दिया गया। क्या 10 छात्र भी गैर हाजिर नहीं रहते होंगे, लेकिन इन्होंने तो पूरे साल का गिनती लगा के 100% उपस्थिति का मध्याह्न भोजन बांट दिया। ये कोई छिपा हुआ घोटाला है क्या। किसी भी स्कूल में जांच करा लीजिए, 10-20 छात्र तो कम से कम गैर हाजिर होते, लेकिन इनके कार्यकाल में, इनकी सरकारों में 100% उपस्थिति, 365 दिन लगातार छात्रों की उपस्थिति हुई, मध्याह्न भोजन बांट दिया गया। कहते नहीं घोटाला नहीं हुआ कोई। दवा घोटाला किस तरीके से आपने देखा कि दवा घोटाला इस मध्य प्रदेश में हुआ, इन्होंने जांच की, कुछ नहीं निकला। खनन घोटाला आपने देखा, मां नर्मदा को छल्ली कर दिया गया। नहीं, अब मुझे बोलने दीजिए, मैं इनसे भी संरक्षण चाहता हूँ, आपसे भी संरक्षण चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक शब्द नहीं बोला इनके नहीं। आप अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद योगेश जी के पास जाएंगे, आप बात रखिए। हाँ, इसके बाद आप देखिए गणवेश घोटाला, कितना बड़ा घोटाला इस प्रदेश का चर्चित हुआ। कहीं कोई कार्रवाई नहीं, कहीं कोई दोषी नहीं पाया गया। किताबों का घोटाला आपके सामने आया और शिक्षा वृत्ति, इन्होंने 100% शिक्षा वृत्ति का आहरण कर लिया, जबकि आप ये देखिए कई ड्रॉपेज होते, कई ड्रॉप हो जाते। मध्य प्रदेश में 3.5 लाख बालिकाएं ड्रॉप होती हैं हर साल, लेकिन छात्रवृत्ति पूरी चाहिए इनको। तो ये इनके घोटालों का परिदृश्य है। अब आप ये बताइए, 52 किलो सोना सीमा जी, 2.5 क्विंटल चांदी और करोड़ों रुपया, 10 करोड़ रुपया निकला। ये कहते हैं पता नहीं किसका, मालूम नहीं चल रहा है। ये कह रहे हैं कि सौरभ शर्मा को रिमांड पे लिया जा रहा है। सौरभ शर्मा का एक बार रिमांड हुआ, दोबारा रिमांड पे नहीं लिया जा रहा। कब तक झूठ बोलोगे आप, कब तक अपराधियों को बचाने का प्रयास करोगे आप। और इस पर इसकी आंच तत्कालीन मंत्री भूपेंद्र सिंह पर जाती, जो कि विधानसभा में आपने देखा किस तरीके से उन्होंने कहा कि यदि मैंने किसी तरह की नोटशीट लिखी होगी तो मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा। हमने उठा के इनकी नोटशीट सामने रख दी सौरभ शर्मा की सिफारिश की। तो अब ना भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब है, ना भूपेंद्र सिंह के पास जवाब है। अब आप देखिए, जब एक सिपाही के छापा मारने पर इतना मामला निकलता है, इतना पैसा और इतना सोना चांदी निकल रहा है, अगर मंत्री की जांच हो जाए, 5,000 करोड़ का घोटाला उमंग सिंगार जी ने अभी आपने सुना कहा है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि चूंकि आप लगातार घोटालों में लिप्त सरकार है, आप जांच करते हैं, उसमें कुछ नहीं निकल के आता, इस जांच को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करा दीजिए। एक आदेश ही तो देना है आपको, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अपने साथ ले लेगी, उसकी वो जांच अपने ढंग से कराने लगेगी। ये मामला आप सीबीआई को सौंप दीजिए, तोता हो मैना हो जो कुछ भी हो उसको, हम तो कह रहे हैं ना, हमारी मांग पे सौंप दीजिए आप। तो फिर आप ये क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आपके मंत्री इसमें उलझ रहे, और अगर मंत्री के खिलाफ जांच हो जाएगी तो सरकार कहां तक अपने आप को पाक साफ कहेगी। ये इनके दर्द का कारण है। इसलिए हर घोटाले को कहीं ना कहीं लीपापोती करके बराबर कर दिया जाता है, क्योंकि अगर इस पर एफआईआर होगी तो उसके बयानों में दोनों मंत्रियों का जिक्र आएगा और इनके जो विधायक उसमें इन्वॉल्व। देखिए, एक डायरी तो सबने सुना है ना, उसमें सारा लेखा जोखा है, किसको क्या दिया गया, वो डायरी सामने लाइए आप, उसमें बताइए। सौरभ शर्मा की जान की चिंता हमको है, क्योंकि आपने देखा सौरभ शर्मा के साथ पदस्थ एएसआई जो था
उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। क्या कर दो आप, कोई भरोसा थोड़ी है भाई आपका। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए। जो गवाह है, जो सबूत है, उनको सुरक्षित रखे जाना चाहिए। इस सबकी मांग कर रहे हैं तो हम विपक्ष के लोग कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। आप ये बताइए कि आपने कहा कि कलेक्टर नियुक्ति के तय करता है किस विभाग में देना चाहिए। सौरभ शर्मा की नियुक्ति के पहले करीब 42 नियुक्तियों के एप्लीकेशन आई है, आवेदन आए। सब में ये लिखा गया कि विभाग में जगह खाली नहीं। 43वें आवेदन में जगह खाली हो गई। इसके बाद लगातार आवेदन आते गए, उनको भी आपने कहा विभाग में जगह खाली नहीं। कलेक्टर ये करता ठीक है है। कि अगर विभाग में जगह नहीं तो शिक्षा विभाग में भेजता है। ठीक है सबसे जितेंद्र पहले मिश्रा जी, ठीक है, ठीक है, आएंगे तो आपके आपने ये पास किया नहीं और सर। आप ठीक है, कई आप सारे भाषणों सवाल, में सुना- कई सारे सवाल मिश्रा जी के द्वारा पूछे गए हैं। योगेश गुप्ता जी, आप काफी देर से कुछ बोलना भी जा रहे हैं और तमाम सवालों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। देखिए सीमा जी, जिस पार्टी कांग्रेस पार्टी का घोटालों से 55-60 सालों का वास्ता रहा हो, जिस पार्टी के मोर देन 60% नेता भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी, आईटी और माननीय न्यायालय के द्वारा जमानत पर चल रहे हैं, जिस पार्टी के स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वयं अपने अभिकथन में ये कहते थे कि केंद्र से 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे हितग्राहियों तक पहुंचता है, वहीं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हितग्राहियों तक डीबीटी के माध्यम से 100% पैसा पहुंचता है, चाहे वो किसान सम्मान निधि का हो या हमारी लाडली बहनों के उन्नयन को लेकर हो या गैस सिलेंडर की राशि को लेकर हो। तो हम तो निष्पक्षता से, पूरी कर्मठता के साथ, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के आधार पर अपनी सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 18 माह के कार्यकाल में घोटालों के दम पर आई, मगर घोटालों पर क्या किया कमलनाथ जी ने? 18 प्रकरण भी दर्ज किए अपने 18 माह के कार्यकाल में। उन्होंने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बनाया, एक बड़ा बाबू 2 छोटे बाबू नीचे बिठाए, छलनी लगाकर ऊपर तक उद्योगपतियों से 1 to 1 बात करते थे और जब विधायक जनता के हित की बात लेकर जाते थे तो उनको चलो चलो कर दिया जाता था। तो कांग्रेस का वो काला इतिहास, भ्रष्टाचार से ओतप्रोत मध्य प्रदेश की जनता ने देखा भी है, परखा भी है। तत्पश्चात निरंतर 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता का जन आशीर्वाद इसीलिए मिल रहा है कि 2003 का बीमारू पिछड़ा मध्य प्रदेश और आज का आत्मनिर्भर होता हुआ मध्य प्रदेश। सौरभ शर्मा के ऊपर आता हूं मैं। सौरभ शर्मा को पकड़ने वाली डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, उसके ऊपर 3 जांच एजेंसियों का शिकंजा कसने वाली डॉक्टर मोहन यादव की सरकार और उनका जो अनुसंधान न्यायालय में चल रहा है, जब तक न्यायालय अनुमति नहीं देगा तब तक और आगे किसी जांच एजेंसी को जांच नहीं दी जा सकती है। अगर आपको सीबीआई की जांच चाहिए, आपके पास वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में विवेक तन्खा जैसे वरिष्ठ वकीलों की फौज है, आप न्यायालय के माध्यम से जाइए। या विधानसभा में जब ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव आया था सौरभ शर्मा के ऊपर, जब मंत्री उदय प्रताप सिंह जी ने जवाब दिया था, तो क्या कांग्रेस के नेताओं के मुंह में दही जम गया था? इतने सारे घोटाले बिना तथ्यों, बिना तर्कों के बात करना कांग्रेस का शगल बन गया है। इसीलिए कांग्रेस आज मध्य प्रदेश की जनता के सामने अप्रासंगिक हो चुकी है। 29-0 का रिजल्ट इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस जनता के समक्ष झूठ परोसती है और झूठ रख रही है। इसीलिए जनता कांग्रेस के नेताओं को गंभीरता से नहीं लेती है। आज ठीक कहा माननीय विश्वास नारायण जी ने कि अभी 60 है, 60 से 0 पे आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है जितेंद्र जी, जिस तरीके से सदन में सवाल पूछा जाता है कांग्रेस के द्वारा और सवाल पूछने के बाद विपक्ष वॉकआउट कर जाती है, तो ऐसे में कैसे जनता की बात आप रख पाएंगे वहां? पहली चीज तो मुझे बताइए कि मैंने जितने सवाल उठाए एक का भी जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दिया? कांग्रेस की सरकार गिराने लगे। आरोप के जवाब में आरोप होते हैं क्या? कि आरोपों का जवाब देना चाहिए इनको कि नहीं देना चाहिए? आपने भी नहीं टोका। मैं पूछ रहा हूं क्या अदालत के माध्यम से सीबीआई की जांच होती है, तय करती है कि सरकार सीबीआई को जांच सौंपती है? ये सवाल इन्हीं की जांच, माननीय न्यायालय की शरण में जाइए। ये इनके जवाब है क्या? आप बताइए। अभी तो 3 जांच ये इनके जवाब है क्या? निष्पक्षता आप ये बताइए, ये इनके जवाब है क्या? उनका कोई निष्कर्ष तो अभी निकला नहीं है कि ये तो कांग्रेस की सरकार की बात करने लगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आरोप लगा रहा था। बिल्कुल लगाएंगे क्योंकि भ्रष्टाचारियों से। ठीक है जितेंद्र जी, उनका ये भी कहना है कि जब सीबीआई की जांच अगर यहाँ पर हो जाती है तो आप विपक्ष जो है सीबीआई जांच से भी संतुष्ट नहीं है। विपक्ष तो सीबीआई पर भी सवालिया निशान खड़े करती है।
व्यापम घोटाले में हुई थी ना सीबीआई आप देखिए, आपकी किसी एक सेकंड योगेश जी, उनको अपनी बात रखने दीजिए प्लीज, बीच में मत बोलिए। व्यापम घोटाले में नहीं योगेश जी, उनको समय की कमी है, जितेंद्र जी को अपनी बात रखने दीजिए। आपने अपने समय का पूरा सदुपयोग किया है, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। जी सर। देखिए, मेरा ये कहना है कि हम आपकी जांच से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पूर्ववर्ती जितनी जांचें हुई हैं सब लीपापोती कर दी गई हैं, और आज सरकार इतने दिन हो गए, ये सरकार ये नहीं बता पाई कि 52 किलो सोना किसका है, 2.5 क्विंटल चांदी किसकी है, और 10-20 करोड़ रुपया जो मिला है उसको लेके सरकार लगातार गुमराह करती गई। पहले तो हमने ये सुना कि ये तो लावारिस मिल गया। आप ये देखिए किस गाड़ी में मिला, इसके बाद भी अगर आप ये कहते हैं कि लावारिस है, तो निश्चित तौर पर आप इस जांच को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज, सौरभ शर्मा ने स्पष्ट रूप से एक डायरी जब्त कराई है जिसमें सारा का सारा लेखा जोखा है, हजारों करोड़ का घोटाला है। उस डायरी को आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? तीसरी चीज ये है कि इस जांच को सीबीआई को सौंपिए, इस जांच को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराइए। इसके बाद हम ये मान सकेंगे कि सरकार गंभीर है। हाँ, देखिए सीमा जी, एक लाल डायरी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी आई थी, 700 करोड़ का महादेव वेब घोटाला। योगेश जी घोटालों के सरताज रहे कांग्रेसी जो तो योगेश जी, क्या समझा जा सकता है कि पहले कांग्रेस की राज में जो हुआ वो अगर बीजेपी राज में हो रहा है तो हम इस चीज को नहीं, इस चीज की तुलना क्या बनती है? अगर हम बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में हुए एक कार्रवाई को लेकर के बात कर रहे हैं, तो उसी पर रहते हैं ना अभी कि कांग्रेस की राज में लाल डायरी मिला, अभी के राज में लाल डायरी मिला। आप कैसे मिसमैच कर रहे हैं? मैं डायरी को उल्लेखित करते हुए ये कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ की लाल डायरी ओपन हुई, उसी प्रकार ये डायरी भी ओपन होगी, निष्पक्ष जांच के माध्यम से सारे तथ्य और तर्कों के साथ। जनता जनार्दन और आप सम्मानित मीडिया के समक्ष रिजल्ट आएंगे। चलिए, इसका इंतजार हम भी करेंगे। आप दोनों में ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी बहस में बात हो रही थी सौरभ शर्मा को लेकर के। हालांकि अब देखने वाली बात होगी, विपक्ष लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा कहना कि सीबीआई जांच से पहले यहां पर कोर्ट के द्वारा जिस तरह से फैसले सुनाए जाएंगे उस पर ही निर्धारित करता है। कार्यवाही कब तक होती है देखने वाली बात। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।